नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार के शक्ति प्रदर्शन से पहले सत्ताधारी गठबंधन के 35 विधायक रायपुर से रांची लौट आए हैं। रायपुर से विशेष विमान से लौटे विधायकों को सर्किट हाउस में ले जाया गया है, जहां से वो कल विधानसभा में जाएंगे और सदन में एकजुटता दिखाएंगे। रांची एयरपोर्ट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रायपुर के मेहमान और रांची के मेजबान यानी झारखंड के मंत्री और विधायक इस समय रांची एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं न्यूज 18 के कैमरे पर किस तरीके से मीडिया के कैमरे के सामने हाथ हिलाकर मंत्री और विधायक हाथ हिला रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं और सीधे यहाँ से बाहर निकलने के बाद सीधे तमाम मंत्री और विधायक बस में बैठ रहे हैं। लेकिन इस समय देख रहे हैं कैमरे यहाँ पर मथुरा महतो को आप देख रहे हैं, बादल पत्रलेख देख सकते हैं, दीपिका पांडे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे पीछे मिथिलेश ठाकुर चल रहे हैं, जो यहाँ पर रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। तमाम विधायकों को यहाँ पहुंचे थे और चूंकि रांची एयरपोर्ट पर इस समय बारिश हो रही है, लिहाजा मंत्री और विधायक तेजी से बाहर निकलकर बसों पर सवार हो रहे हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निकलने से पहले तमाम मंत्री और विधायकों का सामान जो है यहाँ पर लाया गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बसें लगी हैं और 2 बसों में बारी बारी से सभी मंत्री और विधायक जो है यहाँ पर सवार हो रहे हैं। देख रहे हैं कि छाते में खड़े हैं सत्यानंद भोक्ता, जो उनके ठीक आगे हैं कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह। और बारी बारी से यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी मंत्री और विधायक 2 बसों में सवार हो रहे हैं और सवार होकर सीधे यहाँ से जेल रोड स्थित गेस्ट हाउस के लिए रवाना होंगे। और वैसे कहा भी जा रहा था कि आज रात में सभी डिनर साथ में करेंगे, रात में डिनर डिप्लोमेसी भी नजर आएगी और कल सुबह का ब्रेक कहा जाए, जैसा कि मंत्री यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता और मिथिलेश ठाकुर ने कहा था, कल सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच भी साथ होगा। लिहाजा कल भी यहाँ पर एक तरीके से एकजुटता दिखाएंगे और साथ में ही सदन यहाँ पर विधानसभा जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश के बीच सभी मंत्री और विधायकों को बस में बिठाया जा रहा है। 2 बसें लगी हैं। देखिए अगली बस निकल भी रही है यहाँ से और सीधे अगली बस रवाना हो गई है जेल रोड इस गेस्ट हाउस के लिए। और दूसरी बस आप देख रहे हैं कि दूसरी बस में यहाँ से रवाना यहाँ पर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम दोनों बसों में सवार मंत्री और विधायक अपने गेस्ट हाउस से रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और रायपुर से रांची लौटे सत्ताधारी विधायकों को सर्किट हाउस में ठहराया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। सर्किट हाउस में कल के सत्र को लेकर मिलकर विशेष चर्चा होगी। विपक्ष को घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। थोड़ी देर पहले सर्किट हाउस का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। रायपुर से विधायक जो है वो अब रांची पहुंच चुके हैं और इसी बस में दिखा सकते हैं कि ये बस है और इसी बस में तमाम विधायक जो मौजूद हैं 2 बसों में सवार होकर विधायकों को इसी सर्किट हाउस में लाया जा रहा है। तमाम तरह की तैयारियां जो है वो इस वक्त सर्किट हाउस के अंदर कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस वक्त सर्किट हाउस में ही मौजूद हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर तमाम विधायक जो है वो मौजूद हैं। अनूप सिंह हो चाहे प्रदीप यादव या फिर और भी विधायक, सभी विधायक इस वक्त इस बस से अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से 2 बसों में जो ये बस है इससे आ रहे हैं और विधायकों को अंदर आज की रात यहीं पर बितानी पड़ेगी। बता दें कि अंदर यूपीए विधायक दलों की बैठक भी होनी है और तमाम तरह की रणनीतियां जो है कल के विशेष सत्र को लेकर यहाँ पर आहूत की गई हैं और उसे लेकर यहाँ पर विधायक जो है वो मंत्रणा करेंगे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज आयोजित की गई है। वहीं पर कल विशेष सत्र को देखते हुए आज यूपीए विधायक दलों की भी बैठक की गई है। तो देख सकते हैं तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो इस वक्त अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी तस्वीर जो है सीधे यहाँ से सर्किट हाउस जो रांची स्थित जेल मोड़ स्थित सर्किट हाउस है वहाँ से हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विधायकों को अंदर ले जाया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं
वो मुकम्मल है। थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री भी अंदर ही मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी तक इस गेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। आज ही इस जो सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन है वो भी होने वाला था। तमाम विधायक इस वक्त अंदर जा चुके हैं और वो पूरी तरह से ये आपको सर्किट हाउस का नजारा बताने की कोशिश करेंगे तो तमाम चीजें जो अंदर में मौजूद हैं, जिम भी मौजूद है और वहीं पर ऐशो आराम की तमाम जो चीजें हैं वो भी मौजूद हैं। विधायकों को किसी तरह की परेशानी न हो, जो बैठक है वो की जाएगी। विशेष सत्र में विश्वास मत के साथ साथ कहा जा सकता है कि और भी अहम बातों को लेकर निर्णय लिया जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि कुछ न कुछ झारखंड में बड़ा हो सकता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड विधानसभा में सोमवार को बैठक होगी जिसमें शामिल होने के लिए रायपुर से सत्ताधारी गठबंधन के 35 विधायक रांची लौट आए हैं। इन सभी विधायकों को रांची सर्किट हाउस में रखा गया है जो कल के सत्र में सरकार के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल करने की क्या जरूरत है। 6 दिनों बाद झारखंड यूपीए के 35 विधायक रायपुर से रांची लौट आए। अब आप सोचेंगे कि यूपीए के विधायक रांची से रायपुर क्यों गए और ऐसा क्या हो गया कि ये लौट आए, तो जान लीजिए। सोमवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 1 दिवसीय विस्तारित सत्र है। इस 1 दिन के सत्र में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत पेश करेंगे। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन की सरकार बहुमत के साथ चल रही है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की बात की ही नहीं, तो फिर हेमंत सोरेन को विश्वास मत साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस तरीके से विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं उसी जाल में इनको समेटकर बाहर कर दिया जाए। झारखंड विधानसभा के 5 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने झारखंड विधानसभा की ओर से जारी चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि इसमें राज्य सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है, जबकि विधानसभा में ऐसी कोई नियमावली नहीं है। विश्वास प्रस्ताव के लिए आप सत्र बुलाते हैं, आहूत होता है, उसमें आप अपना एजेंडा को रखते हैं तो बात समझ में आती है। सरकार को अचानक से अपना विश्वास प्रस्ताव डालने का क्या औचित्य बन रहा है, ये मेरे समझ के परे है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चाह रही है कि क्षेत्र की जनता को मैसेज दे कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर संशय के बादल छाए हुए हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है, जिसे राज्यपाल कभी भी सार्वजनिक कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। ऐसी स्थिति में विधायक टूट सकते हैं और सरकार पर खतरा हो सकता है। यही वजह है कि पहले तो हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए रायपुर भेजा, रिजॉर्ट में ठहराया और अब रांची में विधानसभा के अंदर विश्वास मत के जरिए बहुमत साबित करके ये दिखाना चाहते हैं कि उनके विधायक एकजुट हैं और उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र से 1 दिन पहले बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा हमला किया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घोषणावीर बताते हुए कहा कि 32 महीने बाद सत्ता पक्ष को अपने चुनावी वादे और मैनिफेस्टो की याद आई है। उन्होंने सत्र के दिन ही विधायकों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रायपुर से सीधे विधानसभा लाने की तैयारी का भी आरोप लगाया। देखिए, मुख्यमंत्री की सदस्यता पर जब तलवार लटकी तो 32 महीने बाद ऐसा प्रतीत होता है कि धूल फांक रही उनका मैनिफेस्टो उन्हें याद आया और वो उन्होंने पढ़ने की जहमत उठा ली और जो कुछ एक निर्णय हुए हैं, जो लगता है जो ये कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया पूरा किया, तो वो शायद उसी से प्रेरित लग रहे हैं। हालांकि हम तो ये भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। ये इफेक्टिवली ग्राउंड जीरो पे कुछ करते नहीं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि झारखंड में इन्हें इतना भय लग रहा है इनके विधायकों को कि ये सत्र के दिन उसी सुबह आएंगे और इन विधायकों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है
ट्रैफिक को रोक कर, ताकि इन पर कोई खतरा ना हो। आप सोचिए मुख्यमंत्री जी, जिस राज्य में आपको और आपके विधायकों को इतना डर लगता हो, तो आम जनता का क्या हाल होगा। रांची में सीमा पात्रा के जुल्मों की शिकार पीड़ित सुनीता के मामले में नया मोड़ आ गया है। पहले तो आरोपी ने घर में काम के नाम पर एक मजबूर लड़की पर बेहिसाब जुर्म ढाए, लड़की का हिम्मत तोड़ा, और जब पीड़ित अस्पताल में इलाज करा रही है तो रसूखदार सीमा के परिवार के लोग पीड़ित से चुपके चुपके मिलकर उस पर बयान बदलने का दबाव डाल रहे हैं। दीदी बोल रही थी कि घर टूटने से बचा लो। भैया बोले कि दीदी बोली। तो सुना आपने, रिम्स में बेड पर पड़ी ये वही सुनीता है जो बीजेपी की पूर्व नेता सीमा पात्रा के जुल्मों का शिकार हुई है। सीमा ने सुनीता के जिस्म से लेकर दिलो दिमाग तक बेहिसाब जख्म दिए हैं। पहले तो सीमा ने इस पर जुल्मों की सारी सीमाएं पार कर दी, सुनीता की हिम्मत तोड़ दी, और अब वहीं सीमा पात्रा के परिवार के लोग चुपके चुपके रिम्स में आकर सुनीता को अपना घर टूटने से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। गुहार क्या, यूं कहिए कि सीधे सीधे सुनीता पर बयान बदलने का दबाव बना रहे हैं, ताकि एक मजबूर बेटी पर जुल्म ढाने वाली सीमा बेदाग साबित हो जाए। दीदी बोल रही थी कि घर टूटने से बचा लो। भैया बोले कि दीदी बोली। आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? ठीक हो, ठीक लग रहा है। जो उनके साथ हो रहा है ठीक है, आप चाहती हैं ना कि सजा हो? चाहती हैं? जैसा बोलिए, क्या चाहती हैं? चाहती है ना सजा हो? पीछे नहीं हटना है ना? हाँ? सवाल है, इतने हाई प्रोफाइल मामले में भी सुनीता से मिलने आरोपी का परिवार चुपके चुपके क्यों आ रहा है? सुनीता ने अगर बयान नहीं बदला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सवाल है कि आखिर रिम्स में सुनीता के वार्ड के बाहर कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कोई आरोपी का परिवार उसके ही सताए पीड़ित से बिना इजाजत कैसे मिल सकता है? इसको लेकर जेएमएम विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने भी सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके से जब वो कस्टडी में है लोग उन तक पहुंच पा रहे हैं और बात कर रहे हैं। और लेकिन अभी सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि कैसे सुनीता ने खुद कबूला है कि उनकी जो सीमा पात्रा की बेटी और बेटे हैं वो यहाँ पर आते हैं और क्या कहते हैं। सर, आपके सामने उन्होंने बोला है, क्या बोला था सुनीता ने अभी? वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि घर को बचा लो। किस घर को बचाएगा? इसका घर को तुम उजाड़ रहे हो, अब तुम अपना घर को बचाने के लिए, माने अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए, बयान बदलने के लिए बोला जा रहा है इनडायरेक्टली। सुनीता पर सीमा के सितम की कहानी बेहद लंबी है। पहले तो काम को लेकर आधा खाना देना, रॉड से पिटाई, और फिर गर्म तवे से दागे गए, और तो और काम के लिए जो पैसे तय हुए थे उसमें से भी फूटी कौड़ी भी सुनीता के परिवार को नहीं मिली, जिसके बाद पीड़ित परिवार को लेविन हेम्ब्रोम ने अपनी तरफ से 50,000 रुपए की मदद दी है। लेकिन इन सबके बीच रिम्स में सुनीता की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो राजनीतिक पहलू हैं वो भी यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए, और सुनीता को सिर्फ मिलकर ही नहीं जा रहे हैं, सहयोग भी पहुँचा रहे हैं। पर इसके साथ साथ पीड़ित सुनीता से फिलहाल किसी भी आरोपी के परिवार या आरोपी को मिलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर उनका परिवार पहुँचता है और सुनीता से अपील करता है कि किसी तरह उसके परिवार को टूटने से बचा लिया जाए। इसका मतलब है कि उनको बयान बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और इसी बीच दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। आदिवासी लड़की से दरिंदगी मामले में दुमका पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अरमान अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि रेप करने के बाद हत्या कर शव को लटकाने का आरोप है अरमान अंसारी पर। 14 साल की लड़की की हत्या की गई थी और इस घटना के बाद जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई है। और त्वरित गति से जो है कि इन्वेस्टिगेशन किया गया, एसआईटी का फॉर्मेशन किया गया है इसमें, और एक इसमें एक्यूज्ड है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो वहीं मुफस्सिल थाना के अंतर्गत उसका घर है। दुमका में आदिवासी लड़की से दरिंदगी मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने अजीबोगरीब बयान दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि घटना तो होती रहती है,
घटनाएं बोलकर नहीं आती हैं। घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। हमने अपनी वेतन वृद्धि में भी थोड़ा सा हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी। इधर दुमका की घटना पर हेमंत सोरेन के बयान की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कड़ी निंदा की। दीपक प्रकाश ने कहा कि जो सीएम संवेदना के एक शब्द नहीं कह सके, वे इस तरह का बयान दे रहे हैं, जो बेहद हैरान करने वाला है। बहनों के साथ लव जिहाद हो रहा है और उसके बाद बलात्कार करने के बाद हत्याएं की जा रही, हत्याएं। और मुख्यमंत्री जी की प्रतिक्रिया, वाह रे मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या? ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती है। ऐसा संवेदनहीनता का परिचय, झारखंड को शर्मसार करने वाला वक्तव्य, मानवीय मूल्यों को आघात करने वाला व्यक्ति, आत्मा विहीन सरकार, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी दुमका मामले में हेमंत सोरेन के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। सोरेन परिवार दुमका का बादशाह है रहा, जिसने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया। उसके लिए संवेदना के लिए एक शब्द मुख्यमंत्री के पास नहीं था। मुख्यमंत्री ने आप ही पत्रकारों को कहा कि छोटी मोटी घटनाएं राज्य में होती रहती हैं। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां एक बार फिर वर्चस्व की